गाइस मैं ना आज एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करूंगा। अमेरिका के अंदर जो हेल्प इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड पीपल विदाउट रियलाइजिंग समटाइम्स अंडर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्प। एवरीबडी नोज यहाँ पे मेड नहीं मिलती और लोग बात भी करते हैं, लेकिन कुछ कॉन्टेक्स्ट में ना वो भूल जाते हैं। स्पेशली जिस कॉन्टेक्स्ट में बात बताने लगा हूँ वो है बिजनेस पार्टनरशिप का कॉन्टेक्स्ट। तो क्या होता है कि 2006 में मेरा एक दोस्त था, मैंने उसको बिजनेस पार्टनरशिप ऑफर की और उसने मतलब कि काम किया मेरे साथ। थोड़े दिन बाद उसने अंडर एस्टिमेट करने लग गया जो भी मैं कंट्रीब्यूट करता था। इसी तरह से 2018 में मैंने किसी के साथ काम किया, इसी तरह से मैंने 2014 में भी किया। तो जब भी मैंने पार्टनरशिप्स की तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई और मैंने रियलाइज़ किया कि उसके अंदर एक कॉमन फैक्टर था कि उन लोगों को लगता था कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम और स्केजुलिंग का काम, क्लरिकल काम, सिंपल शब्द में बोला क्लरिकल काम, उन्हें लगता था कि ये सब तो कोई भी कर सकता है, एनीबडी कैन डू इट। मुश्किल काम तो सीबल की डेवलपमेंट करना, सीबल का बिजनेस एनालिसिस करना, इंफॉर्मेटिका एमडीएम को इंस्टॉल करना, उसको मैनेज करना, उसको फाइन ट्यून करना, और इंफॉर्मेटिका एमडीएम को इंस्टॉल और का बिजनेस एनालिस्ट होना या म्यूसॉफ्ट का बिजनेस एनालिस्ट होना, ये है मुश्किल। आसान है तो खाना बनाना। तो मैं उन लोगों को अभी मेरे को समझ में आ रहा है और मैंने ये वीडियो मैं सबके लिए बना रहा हूँ आज, ताकि सबको पता चले। देखो, खाना बनाना बड़ा आसान है, सबको पता है खाना बनता है ना, लेकिन अमेरिका में मेड रखी आपने? नहीं रखी ना, क्योंकि महंगी पड़ती है। इसी तरह से जो बेसिक क्लरिकल काम है ना, स्टेट को फोन करना, फेडरल को फोन करना, रिज्यूमे क्या नाम है, कैंडिडेट को चेक करना 2 घंटे लगा के उसने उसने काम किया कि नहीं किया, सिर्फ चेक सुपरवाइजिंग है। सुपरवाइजिंग की बात हो रही है सिर्फ। ये आपको इंटेलिजेंट नहीं आपको समझ हो, लेकिन सुपरवाइज करने के लिए भी आपको मिनिमम वेज लेबर रखना पड़ेगा ना, तो वो 20-20, 25-25 डॉलर पर आवर लगेगा। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी एक्सपेंसिव और ये एक्सपेंसिव चीजों को आप इग्नोर कर जाते हो। जस्ट एज मेरे उस फ्रेंड को 2006 वाले पार्टनर को भी, 2022 वाले पार्टनर को, 2014 वाले पार्टनर को भी, तीनों को मालूम है कि यहाँ पे वो मेड नहीं रख सकते। तो तुम एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट कैसे रखोगे, क्लरिकल असिस्टेंट कैसे रखोगे? और अगर किसी काम को करने के लिए थोड़ी बहुत ही नॉलेज और थोड़ी बहुत ही एक्सपर्टीज चाहिए, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टेट से बात करने की तमीज होनी चाहिए, लॉयर से बात करने की तमीज होनी चाहिए, राइट? और ये सारी चीजें करने के लिए तमीज चाहिए। तो ये सब चीजों के लिए बंदा कहां से रखोगे? ये सब चीजों को बंदा कहां से रखोगे जो आप मेड नहीं रख सकते? तो ये बहुत सारे लोगों, पावर पॉइंट बनाने के लिए असिस्टेंट कहां से रखोगे, राइट? अगर आपको नोशन को कॉन्फ़िगर करना है तो उसके लिए आप बंदा कहां से रखोगे? ये कहां से लाओगे? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स कहां से लाओगे? अगर वो थोड़ा सा ज्यादा इंटेलिजेंट है, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम है, यानी कि अगर आपने 100 काम छेड़े हुए इधर उधर, 100 छोड़ो, 15-20 काम लोगों को डेलीगेट किए हुए हैं, तो उनके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। तो वही सारा नजर रखने का काम, सुपरवाइजिंग का काम, जिसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कह सकते हो, ये सारा काम कौन करेगा? ये सारा काम आप कह सकते हो बड़ा आसान है यार, ये तो चेक तो करना हो, कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन भाई जब आपको एक चीज अमेरिका में करवानी पड़ेगी तो आपको बहुत सारे पैसे खर्चने पड़ेंगे। तो जब आप अमेरिका में बैठे हो, ये मेरे सारे पार्टनर्स को और सारे उन लोगों को जो नए आते हैं यहाँ पे, उनको समझा रहा हूं, यहाँ पे जो काम है वो है स्टेट को कॉल करना, लॉयर को कॉल करना। लीगल काम तो बाद की बात है, लॉयर को कॉल करके चेक करना काम का है कि नहीं है। यहाँ पे ये काम है स्टेट को कॉल करके कहना कि अनएम्प्लॉयमेंट आईडी दे दो। यहाँ पे काम है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट होना। यहाँ पे काम है खाना बनाना, जैसे खाना बनाना, कपड़े बर्तन सफाइयाँ तो आपको मालूम है, लेकिन आप बार बार ये भूल जाते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो है वो भी बड़े टीडियस होते हैं, और वो टीडियस काम करने के लिए वेरी एक्सपेंसिव। और अगर आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसको नॉलेज भी है साथ साथ, तो इट्स इवन मोर एक्सपेंसिव। आप ब्रेनलेस लेबर वाले काम को ब्रेन फुल लेबर वाले काम से कंफ्यूज मत करना प्लीज। ये नहीं कि अब आपको आईआईटी का बंदा भी यहाँ पे मिल जाएगा 20 डॉलर पर आवर में, मत सोचना। वो मिनिमम वेज अर्नर है, जो इंडिया की लेबर क्लास बंदा है, जिसका दिमाग नहीं चलता और कोई स्किल भी नहीं है, यानी कि उसको मिट्टी गारा भी नहीं मिलाना आता, वैसा सा बंदा मिलेगा। यस, अगर मिट्टी गारा बनाता फिर तो कंस्ट्रक्शन का एक्सपर्ट हो गया ना। तो वो नहीं मैं बात कर रहा, वो तो 60 से 70 डॉलर घंटे का लेंगे। अगर वो 5 घंटे के लेंगे तो 1000 डॉलर लेकर जाएंगे। प्लम्बर यहाँ पे आके 8 घंटे का काम करता है तो पूरे लेके जाता है, 1000 डॉलर की अपनी लेबर लेके जाता है। तो प्लीज रिमेंबर, वो बड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो यहाँ पे लेबर इज वेरी एक्सपेंसिव एंड मैनी पीपल जस्ट टेंड टू फॉरगेट इट व्हेन दे आर ट्राइंग टू डू सम बिजनेस डील। तो मैंने सोचा कि आप लोग नए नए आए हैं, शायद आपके भी काम आए। ये लोग उन लोगों के लिए बेस्ट है जो लोग इंडिया में, अमेरिका में नए नए आए हैं। ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो इंडिया में बैठे बैठे सपना लेते हैं कि एक दिन अमेरिका में बिजनेस करेंगे।
भाई अमेरिका के अंदर सारी लेबर्स बड़ी महंगी हैं, अगर आपने एक बंदा रख भी लिया तो उसको आगे जो पेरिफेरल लेबर चाहिए होगी वो आपको इंडिया में किस तरह से प्रोवाइड करनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी पार्टनरशिप फेल हो जाएगी, राइट। इसके कॉन्टेक्स्ट में इसका कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ। एक बंदा था इंडिया का दोस्त था मेरा, उसने मेरे से बात की कि यार तू अमेरिका में बस एक समझ ले कि तू ये समझ ले तेरी इंडिया में कंपनी है और तू अमेरिका में सेल कर, जो सेल आएगी हम सारा इंप्रूवमेंट हम इंडिया में करेंगे। गाइस जो अमेरिका में रहते हैं इस ट्रैप में मत फंसना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके लिए बिल्कुल वार नहीं पड़ेगा। और गाइस जो तुम इंडिया में रहते हो प्लीज समझ जाओ कि भाई ये जो आपकी अरेंजमेंट है ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। वो आप लोगों को भ्रम में कैसे हो जाता है, हो सकता है तो इसका मैं फंडा बता देता हूँ कि वो इसलिए नहीं चलेगी भाई क्योंकि यहाँ पे वो बंदे को सारा इतना सारा काम करना पड़ेगा, वो इससे अच्छा ऊबर चला के नहीं वैसे बना लेगा। तो ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि गाइज यहाँ पे ना ये यहाँ पे लेबर इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और मैनी पीपल जो बिजनेस पार्टनरशिप के लिए मुझे अप्रोच करते हैं, मैंने अक्सर नोट किया कि वो लोग यहाँ की लेबर रिक्वायरमेंट्स को और लेबर रिक्वायरमेंट्स की जो कॉस्ट है उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसलिए मैंने वीडियो बनाया था, आई होप इट मेक सेंस टू यू। थैंक यू गाइस।